अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम बैच 3। आप सबका जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आज हम अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन कराएंगे। इस कोर्स में हमको किस तरह अटेंड होना है और ये कोर्स क्यों ज़रूरी है और इस कोर्स से आपको क्या फ़ायदा है। इंशाल्लाह it is a humble request to all of you, please mute your mic। आप अपना माइक म्यूट कर लें और कैमरा भी, वीडियो भी बंद कर दे प्लीज। अब हम आपको के कोर्स के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जिस एतबार से आपका पूरा महीना कोर्स चलेगा उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप ध्यान से सुने। वेलकम टू जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग भी ये दुआ पढ़ लें, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इल्म में इजाफा फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। वेलकम टू जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम बैच 3। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 बैच की कामयाबी के बाद आज हमारा तीसरा बैच शुरू हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को वक्त की पाबंदी करनी है, यानी वक्त का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम सबको ये अज़्म और इरादे करने हैं। जिनका माइक अनम्यूट है प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। जनाब अवैस कादरी साहब, आपका माइक बंद कर लीजिए प्लीज। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। भीगे हुए परों से भी परवाज करके देख, भीगे हुए परों से भी परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। तो किसका भाई? जी, आप इस शेर को समझें कि हमको हिम्मत, इरादे और हौसले करने हैं और हमें अपना हौसला बुलंद रखना है और हमें ये बात सोचनी है कि आई कैन डू इट। जब आदमी सोच लेता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो फिर वो काम उसके लिए आसान हो जाता है। हौसला कामयाबी की आधी मंजिल है। तो सबसे बड़ी बात है हिम्मत और हौसला कि हमें एक बड़ा काम करना है और हमको शुरुआत करनी है, बाकी अंजाम अल्लाह के हाथ में है। भीगे हुए परों से भी परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे बड़ी बात यह है, माइक किसका ऑन है? जिनका भी माइक ऑन है प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, यहाँ आवाज डिस्टर्ब हो रही है। वक्त की पाबंदी करनी है। मिसाल के तौर पे 7 बजे हमारा टाइम शुरू होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 6:55 से आप बिल्कुल तैयार होकर और फिक्रमंद होकर मौजूद रहें अपने माइक को लेकर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबने जूम ऐप डाउनलोड करके
सज्जाद कादरी साहब का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। प्लीज अनम्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट कर ले प्लीज। जजाकल्ला, थैंक यू वेरी मच। अब ये प्रोग्राम हमारा क्यों है? व्हाट इज जीएपी? जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम will fulfill with interesting learning by loyalty, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे इंटरेस्ट के साथ हम इसमें लर्निंग करेंगे। और हम भी इस बात का कमिटमेंट करते हैं कि हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपका शौक बाकी रहे। बीच बीच में सवाल भी पूछा जाएगा कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। दिस प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द टाइम ड्यू टू करेंट सिचुएशन एंड चेंजिंग सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। दुनिया के बदलते हालात के एतबार से और हिंदुस्तान के बदलते हालात के एतबार से ये प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम हालात हाजरा से बाखबर रहें। वी अवेयर फ्रॉम द करंट सिचुएशन, इट इज नेसेसरी टू बी अवेयर with political, economical and social issues of India and the world। ये बहुत ज़रूरी है कि हम माशी, समाजी और दिगर तमाम मामले में और सियासी मामले में भी हम हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम हालात से आगाह रहें, बाखबर रहें। क्योंकि ये चीज़ हमको अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाई कि मोमिन बेवकूफ़ नहीं होता, मोमिन तो होशियार होता है, अपने हालात से बाखबर होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और सहाबा भी जब मक्का में थे तो कुफ्फार मक्का के सारे हालात से वाकिफ थे, और जब मदीना गए तो मदीना मुनव्वरा में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के खेती, वहाँ की तिजारत, वहाँ के माहौल, वहाँ के मौसम और वहाँ के रहने वाले लोगों के तहजीब, तमद्दुन, उनके कल्चर, उनके तरीक़े से वाकिफ़ हुए। फिर उन्हीं के तरीक़े से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको टीच किया, और उनके बिहेवियर के एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ पेश आकर जो सहाबा पत्थर दिल माने जाते थे, मोम बना दिया और उनको तरह तरक्की दी। इसीलिए एक बहुत रियल थॉट है ये, एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। एक हदीस पाक में है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्म नूरुन, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि इल्म नूर है, इल्म एक रोशनी है और जहालत एक अंधेरा है। तो एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। तालीम कामयाबी की चाबी है, कुंजी है। इसलिए हम सबको इस बात का ख्याल रखना है कि तदबीर के दस्ते रंगी से तकदीर दरख्शां होती है। तदबीर के दस्ते रंगी से तकदीर दरख्शां होती है। कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। बंदा कदम उठाए फिर अल्लाह की मदद आती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में जब पैर डाल दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनकी मदद फरमाई। अगर वो हिम्मत नहीं करते और दरिया के बाहर ही सोचते रह जाते, फिर कामयाबी नहीं मिलती। जब समंदर में गोताखोर, डीप सी डाइवर गोता लगाता है
फिर मोतियां हासिल करता है, समंदर की गहराई तक पहुंचता है। तो इल्म भी एक समंदर है और एक उजाला है, और जहालत एक अंधेरा और तारीकी है। उस जहालत की तारीकी को दूर करने के लिए इल्म की रोशनी बहुत जरूरी है। इसलिए हमें इस बात पर ख्याल रखना है। इल्म इज द की ऑफ सक्सेस। व्हाई इज जीएपी, जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम, क्यों है? सो मेनी लर्नड पर्सन हैज बिग डिग्रीज but they are unable to face any interview due to lack of general awareness. बहुत से लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, लेकिन वो जनरल अवेयरनेस की मालूमात नहीं होने की वजह से वो अनेबल होते हैं इंटरव्यू वगैरह फेस करने की। कहीं पर मुदल्लल बात नहीं कर सकते, कहीं ऑथेंटिक या कहीं भी अपनी बात को मनवाने में वो मजबूती उनके अंदर नहीं होती। सो वी विल फुलफिल दिस गैप। इसलिए हम इस कोर्स के जरिए उस गैप को पूरा करेंगे। ये सेंटेंस देखें आप, गैप विल ब्रिज द गैप ऑफ अवेयरनेस। ये जीएपी प्रोग्राम, ये अवेयरनेस और अननोन के बीच में ये इल्म, ये जो है गैप, ये ब्रिज का काम करेगा। अवेयरनेस और हमारे बीच में ये ब्रिज का काम करेगा। औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लामा इकबाल का ये शेर है। तो ये जवान का मतलब एज से जवान नहीं है, हौसले जवान होने चाहिए। अगर उम्र ज्यादा है फिर भी हौसले बुलंद हैं तो आदमी नौजवान है। लेकिन एक आदमी नौजवान है और उसके हौसले पस्त हैं तो वो बूढ़ा से भी कमजोर है, क्योंकि असल हिम्मत और हौसला ये बड़ी चीज है। उकाबी रूह, उकाब एक चिड़िया है जो बहुत बुलंद ऊंचाई पे उड़ती है, अक्सर पहाड़ों से भी ऊंचाई पे उड़ती। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अगर हमारे नौजवान, खुसूसन क्योंकि यंग इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, सो इफ our youngsters and young persons should make intention, inshallah ta'ala I will achieve the high and high goal. अभी आपने सुना होगा कि शोएब आफ्ताब एनडब्ल्यूटी के एग्जाम में माशाल्लाह 720 में 720 मार्क्स लाया। वो भी किसी माँ बाप की औलाद ही है। माना कि एक अच्छे कोचिंग में था, लेकिन उसने हिम्मत किया तो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इस तरह से हमारे और आपके भी माँ बाप पैसे देते हैं पढ़ाई के लिए, तो हमें भी ऊंची से ऊंची मंजिल हासिल करनी है। आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, और जो दिगर कोर्सेज हैं और दिगर सरकारी हाई पोस्ट है उस पे हमको पहुंचना है। अब कुछ प्रोग्राम के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि हमारा प्रोग्राम रोजाना 7 बजे से 8 बजे तक होगा इंशाल्लाह। लास्ट के 15 मिनट में हम वन बाई वन पार्टिसिपेंट्स को उस दिन के प्रोग्राम के बारे में कुछ सवाल करेंगे, या अगर उनको कुछ डाउट्स होगा या कुछ इंक्वायरीज होगी, कुछ सजेशंस होगा, तो वो उनको अपना माइक अनम्यूट करके बोलना रहेगा। जब हम आपको परमिशन देंगे तब। इसमें रेज हैंड का एक ऑप्शन है, आप उसमें जाकर रेज हैंड करके। जी।
अफ़ान नाइक, आप अपना रेज़ हैंड कर रहे हैं कुछ। आप अगर क्वेश्चन आपको पूछना है, तो लास्ट के 15 मिनट्स में पूछना है। अभी आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, अपना हैंड डाउन कर लें। तो इंशाल्लाह ताला इतवार के दिन छुट्टी रहा करेगी और 28 नवंबर को हमारा लास्ट लेक्चर होगा। 29 को संडे है, छुट्टी रहेगी और इंशाल्लाह हम 28 तारीख को ही आपको 30 क्वेश्चन का सेट दे देंगे। रोजाना आपको 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। कल से जो हमारा लेक्चर शुरू होगा, तो हम कल के लेक्चर का जो क्वेश्चन होगा वो आपको एंड ऑफ द लेक्चर के इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद वो क्वेश्चन आपको दे देंगे। उस लिंक पर आपको जाना है और क्लिक करके आंसर करके भेजना है। इसी तरह हमारे टोटल 23 लेक्चर्स होंगे, क्योंकि इस बार 5 इतवार आ रहे हैं, तो 23 लेक्चर्स होंगे और आखिर तो इस तरह 2300 का मार्क्स रहेगा। 2300 ये मार्क्स हुआ और आखिर के दिन हम आपको जो 30 क्वेश्चंस देंगे वो भी 10 मार्क्स, वो 100 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह 2400 मार्क्स, 2400 मार्क्स का पूरा हमारा ये एक कंपटीशन रहेगा। आपको डेली का डेली जवाब भेजना है और 30 क्वेश्चन जो लास्ट में दिया जाएगा उसका आंसर भी आपको करना है। टाइम के एतबार से जो जल्दी क्वेश्चन का आंसर भेजेगा, अब अगर दो आदमी के बीच में टाई हो रहा है तो देखा जाएगा कि किसने पहले भेजा है, तो उस एतबार से हम रैंक बनाते हैं, रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बाकी लोगों को पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट दी जाती है। तो हम आपको सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के बीच में, जो हमारे बैच 3 में हमने लोगों को दी है। वो 30 तारीख को आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सब प्रोग्राम आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि आप प्री प्लान करके और अपना शेड्यूल इस तरह तरतीब देकर आप पूरे महीने के लिए फारिग रहें। ये तो ऑनलाइन कोर्स है, किसी को कहीं जाना भी हुआ तो वहाँ नेटवर्क अगर है बराबर तो आप उसमें शरीक हो सकते हैं। लिहाजा रोजाना एक तो टाइम पर शरीक होना है, दूसरी बात यह है कि रोजाना सवाल का जवाब देना है, और तीसरी बात ये कि एंड ऑफ द मंथ जो हम आपको क्वेश्चन देंगे उनका भी जवाब देना है। और एक रिक्वेस्ट और है कि अभी हमने एडमिशन जारी रखा है। आप अपने और भी जो लोग हैं उनको प्रोग्राम देख करके भी आप बता सकते हैं कि भाई उनके लिए कितना फायदेमंद है ये प्रोग्राम। जी, अब हम देखेंगे व्हाई वी लॉन्च दिस कोर्स। हमने ये कोर्स क्यों लॉन्च किया। द पीपल अवॉइड द हेजिटेशन। हमने ये इसलिए लॉन्च किया कि लोगों के अंदर जो घबराहट, शर्म और किसी को फेस करने में एक झिझलाहट सी होती है, वो दूर हो जाए। दे कैन फेस कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड इंटरव्यूज। वो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू आसानी के साथ फेस कर सकें। दिस विल बी हेल्पफुल टू ऑल टाइप पर्सन्स इन आवर सोसाइटी। ये हमारे समाज के हर तबके के लोगों को फायदेमंद हो, इसलिए हमारे इस कोर्स में स्टूडेंट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सर्विस होल्डर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और बैंक मैनेजर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस बैच में हमको मिला। इससे पहले के बैच में भी एक बैंक मैनेजर थे, पंजाब नेशनल बैंक से, उन्होंने कोलकाता से, बंगाल से ज्वाइन किया था। इस तरह नदवा के आलिम थे जो बिहार कटिहार से ज्वाइन किया था। इस तरह औरंगाबाद के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया। एक दिल्ली के बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट, उन्होंने भी ज्वाइन किया।
तो दिस प्रोग्राम विल बी इन उर्दू एंड इंग्लिश। हम आपकी सहूलत के लिए उर्दू और इंग्लिश में ये प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। न सिर्फ इंग्लिश रहेगा, न सिर्फ उर्दू रहेगा। पीपीटी हमारी इंग्लिश में रहेगी और हम उसको एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह ताला इंग्लिश में फिर उर्दू में भी किया करेंगे। और हम इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, बल्कि बीच बीच में भी हम आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे कि आपका कंसंट्रेशन है कि नहीं, आपका ध्यान है कि नहीं। जी, तो इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज आप अपने टाइम पर ज्वाइन करें और लोगों को भी इसकी दावत दें और बिल्कुल ध्यान और तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि इल्म जो है एक बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी जरूरत है। जी, आपको मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम मजहर सर है। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से में बीएड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1984 से टीचिंग सेक्शन में हूँ। और यहाँ जोगेश्वरी मिल्लत हाई स्कूल में मैं जब 2000 में हमारा स्कूल शुरू हुआ तो फाउंडर टीचर के तौर पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ज्वाइन किया। एंड नाउ आई एम टीचिंग देयर हिस्ट्री एंड उर्दू सब्जेक्ट एंड आई कंप्लीटेड माय एमए बीएड फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। और असल तारुफ तो इंसान की सलाहियत कराती है। हाँ, असल इंसान का अखलाक, इंसान का तौर तरीका और कम्युनिकेशन स्किल, ये इंसान को आला बनाती है। समाज में अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार, अच्छा तौर तरीका, लोगों के साथ रहन सहन, ये जो है इंसान को आला बनाती है। अब आपके सामने देखिए, ये सर्टिफिकेट है जो ये हमारे थर्ड बैच की सर्टिफिकेट है। ये पार्टिसिपेशन के जो स्टूडेंट हैं उनकी सर्टिफिकेट है। चूंकि करीब में ये रहते थे तो उन्होंने ला करके मुझे बताया और हम लोगों ने अपने तौर पे बहुत कोशिश की है कि जितना बेहतर से बेहतर सर्टिफिकेट बनवा सकें। तो शायद आपको पसंद आए ये, इंशाल्लाह ताला। इस तरह रैंक 1, 2, 3 की भी सर्टिफिकेट दी गई है स्टूडेंट्स को। ये पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट थी। इसको बहुत ही संभाल कर रखना है क्योंकि इसमें अल अल वो रब्बी जिदनी इल्मा लिखा हुआ है। तो यूं तो सर्टिफिकेट संभाल के रखने की चीज है ही, लेकिन चूंकि इसमें कुरान की आयत है तो और भी इसका अदब और एहतराम बढ़ जाएगा। अब आपके सामने हमारे कोर्स ऑर्गेनाइजर हाफिज जाफर सर आपके सामने अपने इस कोर्स के बारे में आगे प्रोसीड्योर बताएंगे कि किस तरह से आगे पूरा कोर्स हमारा चलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। फिर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होगी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am I audible and visible? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. I hope الله خير. you all are well, you all are fine. Most welcome to all of you in this unique course that is General Awareness Program. आप तमाम लोगों का बहुत बहुत Thank you. इस्तकबाल है हमारे इस अनोखे कोर्स जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर। जैसा कि सर ने बताया कि मैं आपको इस कोर्स के प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। सो बिफोर दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I'm Sheikh Jafar, and Alhamdulillah, I have completed Hifz Quran from Gujarat. After that, I have completed SSC, that is my high schooling from Millat High School, Jogeshwari West, in English medium. And Alhamdulillah, after that, I have completed my graduation with economics subject in BA, that is Bachelor of Arts from Mumbai University. And currently, I am pursuing my Alimiyat degree in Arabic Shashum in Darul Uloom Azizia, that is located in Mira Road.
and simultaneously I'm pursuing master's degree with economics subject from Mumbai University. So this is my short introduction. Yes, someone has raised hand. Affan Naik, is there any query? Affan Naik, आपने raise hand किया है, आपका कुछ सवाल है? ओके, इंशाल्लाह आपको इस सेशन के एंड में आज भी बोलने का मौका दिया जाएगा। इससे पहले हम लोग अपने कोर्स के बारे में सारी चीज़ें आपसे बता दें, शेयर कर दें। उसके बाद इंशाल्लाह आपके भी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। तो हमारा जो ये कोर्स है बहुत ही अनोखा और बहुत ही यूनिक कोर्स है। कोर्स के बारे में तो सारा इंट्रोडक्शन मज़ा सर ने बता दिया। अब मैं आपको इस कोर्स के प्रोसीजर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे पहले देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक फार्मूला हमने दिया है, 3D फार्मूला फॉर सक्सेस। आई होप इट इज़ क्लियर ऑन योर स्क्रीन। ये आपको साफ नज़र आ रही है? ओके, यस, दिस इज 3D फार्मूला फॉर सक्सेस। ये सक्सेस का एक 3D फार्मूला है। फर्स्ट डी इज डिटर्मिनेशन, प्लस सेकंड डी इज डेडिकेशन, एंड थर्ड डी इज डेस्टिनेशन। फर्स्ट डी इज डिटर्मिनेशन, प्लस सेकंड डी इज डेडिकेशन, आफ्टर दैट थर्ड डी इज डेस्टिनेशन। ये किसी भी कामयाबी के लिए ये एक फार्मूला है कि अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर ये 3 डी आ गए, तो हमें वो चीज़ अचीव हो जाएगी और हम कामयाबी तक पहुँच जाएँगे। तो जो सबसे पहला डी है डिटर्मिनेशन, कि हमें जो भी अपनी लाइफ में करना है, तो सबसे पहले तो हमें अपने गोल को उसको अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, लाइफ में क्या बनना है। व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन दैट पर्टिकुलर पोस्ट व्हाट वी वांट टू बिकम इन फ्यूचर। तो हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हमें ये करना है, दिस इज अवर गोल एंड दिस विल बी अवर टारगेट। फिर उसके बाद जब हमने डिटरमाइन कर लिया कि हमें लाइफ में ये चीज़ करनी है, हमें ये अचीव करना है, हमें इस पोस्ट तक पहुंचना है, फिर उसके बाद हमें सेकंड डी करना होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब ये होता है कि हमें उस काम के लिए मेहनत करना है, डेडिकेट करना है, यानी जूद मुसलसल जिसको बोलते हैं, इस्तिकामत के साथ, मेहनत के साथ हमें उस काम को करते रहना है। कभी हिम्मत नहीं हारना है, कभी पीछे नहीं हटना है, बल्कि मुस्तकिल हमें उस काम में लगे रहना है जब तक कि हमें उस चीज़ को अचीव ना कर ले। तो ये हमारा सेकंड डी है, डेडिकेट हो जाना, उस काम के लिए पूरे तौर पर अपने आप को लगा देना है। उसके बाद जब हम ये 2 काम कर लेंगे, हमने अपना गोल सेट कर लिया, हम उसके लिए डेडिकेट हो गए, तब ऑटोमेटिकली थर्ड डी हमें अचीव हो जाता है, दैट इज़ अवर डेस्टिनेशन, और वो हमारी मंज़िल और वो हमारा गोल जो हमने टारगेट सेट किया था, वो हमें हासिल हो जाता है। तो सबसे पहले तो इस फ़ॉर्मूले के ज़रिए मैं बात शुरू कर रहा हूँ। इस फ़ॉर्मूले को हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर अचीव करना है, अपनी लाइफ़ में हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है कि हमें जो भी चीज़ अचीव करना है, सबसे पहले हम उसको डिटरमाइन करें, उसके बाद हम उसके लिए डेडिकेट हो जाएँ, फुल्ली हम उसके लिए तैयार हो जाएँ और पूरी तरीके से हम उसके लिए मेहनत करें। तब हमें थर्ड डी यानी जो हमारा मंज़िल है और जो हमारा मकसद और जो हमारा टारगेट है, वो हमें अचीव हो जाएगा। अब हम अपने कोर्स के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। ये देखिए आपके सामने ये स्क्रीन है, प्रोसीजर ऑफ द कोर्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये एक ऑनलाइन कोर्स है। दिस इज़ ऑनलाइन कोर्स, सो इट विल बी कंडक्टेड ऑन ज़ूम एप्लीकेशन एंड व्हाट्सएप ग्रुप। जैसा कि माशाल्लाह आज के दिन आप लोगों ने इस लेक्चर को जॉइन किया ज़ूम एप्लीकेशन के ज़रिए, तो इसी तरीके से रोज़ाना आपको ज़ूम एप्लीकेशन पे इस लेक्चर को अटेंड करना है। उसके बाद दूसरा जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो है व्हाट्सएप ग्रुप। जैसा कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया गया है, उस ग्रुप के अंदर ऊपर लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम बैच 3, है ना? ये हमारा थर्ड बैच है जो कि 2 नवंबर से अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन से ये आगाज़ हुआ है और इंशाल्लाह 30th ऑफ नवंबर तक के ये कोर्स हमारा चलेगा, ये बैच चलेगा। तो जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, उसके ऊपर एक हमारा लोगो बना हुआ है, दैट इज़ द लोगो ऑफ आवर कोर्स जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम, और उसके ऊपर हमारा वो एम्बलम जो रब्बी ज़िदनी इल्मा, वो उसका स्लोगन लिखा हुआ है, और फिर नीचे हमने बैच 3 लिखा है, ये हमारा थर्ड बैच है। तो इस तरीके से ज़ूम एप्लीकेशन पे और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आपको इस लेक्चर के अंदर शामिल होना है। जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी हमारा नोटिफ़िकेशन रहेगा, वो सारी चीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए बता दी जाएगी। जैसा कि आज के लेक्चर के बारे में भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको बताया गया था कि किनका लेक्चर है, किस टॉपिक पे लेक्चर होने वाला है। उसके बाद इस लेक्चर का डेट क्या है, टाइमिंग क्या रहने वाला है, लेक्चर का मीटिंग आईडी क्या है,
उसके बाद उसका पासवर्ड क्या है और उसकी लिंक क्या है। ये पाँचों 6 इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उस लिंक के अंदर आपको व्हाट्सएप के अंदर बता दी जाएगी। और बीच में हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा वो सारी बातें आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही बताई जाएगी। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे अपडेट रहें और जो भी हमारा नोटिफ़िकेशन आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहें और उसको पढ़ते रहें और अवेयर रहें। नेक्स्ट, कोर्स टाइमिंग विल बी 2 टू 3 पीएम, फ्राइडे क्लोज। अभी इसका टाइमिंग 7 टू 8 पीएम है। ये हमारा फर्स्ट बैच का था एक्चुअली। दिस इज नाउ 7 टू 8 पीएम रोजाना इंशाल्लाह 7 टू 8 पीएम शाम में हमारा रोजाना लेक्चर रहेगा और संडे के दिन क्लोजिंग रहेगा। और इसका हमारा पैटर्न ऐसा रहेगा कि हम लोग 45 मिनट्स तक के 50 मिनट्स तक के लेक्चर लेंगे। उसके बाद लास्ट के 10 टू 15 मिनट्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उस टॉपिक से रिलेटेड हम बोलने का मौका देंगे। जो भी हम लेक्चर लेंगे वो हमारा 40 टू 45 मिनट्स तक के हमारा लेक्चर होगा। उसके बाद लास्ट के 15 टू 10 मिनट्स पार्टिसिपेंट्स को बोलने का मौका दिया जाएगा। जो भी लेक्चर के बीच में डाउट है, क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ आप लास्ट के 10-15 मिनट में पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर के बीच में भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप रेज़ हैंड करेंगे। आप देखिए ज़ूम एप्लीकेशन के अंदर ही नीचे एक ऑप्शन आता है, मोर में जाने के बाद रेज़ हैंड का ऑप्शन आता है। रेज़ हैंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनको कोई डाउट है। फिर उसके बाद हम आपको परमिशन देंगे कि प्लीज़ अनम्यूट योर माइक। फिर उसके बाद आप माइक अनम्यूट करके जो भी आपका डाउट है, आप लेक्चर के बीच में भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करें कि पूरे लेक्चर में अच्छे से बने रहें और लास्ट के 15 मिनट में जो आपको टाइम दिया जाए, उसमें आप बोलने की कोशिश करें। और पूरे स्टार्टिंग के 45 मिनट्स ध्यान से अच्छे से लेक्चर सुनें। और रोज़ाना का हमारा शेड्यूल ये रहेगा कि लास्ट के जो 15 मिनट्स हम आप लोगों के लिए ये टाइम रखे हैं, इसमें आप लोगों से जो आज का लेक्चर हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएँगे। जो डेली का लेक्चर होगा, उससे रिलेटेड हम आपसे बीच-बीच में पूछेंगे क्वेश्चन। बीच में भी पूछेंगे और लास्ट के जो 15 मिनट्स दिए जाएँगे, उसमें भी पूछेंगे। इसीलिए लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना है, कोई भी चीज़ हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। मेक वन नोटबुक फॉर होमवर्क। ये देखिए आपको इस लेक्चर के लिए एक नोटबुक बनानी है। नोटबुक के अंदर क्या लिखना है? नोटबुक के अंदर आपको इस लेक्चर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगे और जो भी हम यहाँ पे पीपीटी आपके सामने पेश करेंगे, उस पीपीटी को आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप अपने हिसाब से उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए ताकि वो आपको लाइफ टाइम काम आ सके। एक्चुअली जो ये हमारा कोर्स है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और ये आज के वक़्त की ज़रूरत है। चूँकि हम इसके अंदर ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो हमेशा हमें कहीं न कहीं लाइफ में काम आने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आज के आज एक नोटबुक बना लीजिए और नोटबुक के अंदर सारे जो इम्पोर्टेंट पीपीटीज़ आपके सामने आते रहें, उसको आप नोटबुक के अंदर राइट डाउन करते जाइए। डेली होमवर्क विल बी गिवन ऑन एवरीडेज़ टॉपिक। रोज़ाना के टॉपिक के हिसाब से आपको होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क का पैटर्न ये रहेगा कि आपको ग्रुप के अंदर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक शेयर की जाएगी और उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा कि आज के लेक्चर के जो सवालात हैं, उसके जवाब आपको इस लिंक पर क्लिक करके देना है। वो सारी चीज़ उसमें लिखा हुआ रहेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ़ उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आप सीधा आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, एक क्वेश्चनेयर ओपन होगा, जो 10 क्वेश्चन का सेट होगा, ठीक है? और जैसे आप उसको ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आपको नाम लिखने के लिए कहेगा, तो वहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए। जो आपने कोर्स में नाम लिखाया है, उस नाम से आप वहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए ताकि हमें पता चले कि इन्होंने ये आंसर किया है। आप अपना नाम डाल देंगे, उसके बाद आपके सामने वो क्विज़ ओपन हो जाएगा। 10 क्वेश्चन का सेट रहेगा, ये हम लोग इंशाल्लाह रोज़ाना आपको प्रोवाइड करेंगे। जो लेक्चर होगा उसी से रिलेटेड 10 एमसीक्यू पैटर्न पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पे 10 क्वेश्चन्स रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 3 ऑप्शंस रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। इसी तरीके से जो टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन पे टिक करने के बाद आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। वहीं पे सबमिट का बटन रहेगा, सबमिट कर देने के बाद हम तक वो आंसर पहुँच जाएगा और हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी कि किसने आंसर दिया, कितने बज के कितने मिनट पर दिया, कितना अटेम्प्ट किया, कितना स्किप किया और कितना राइट है, कितना रॉन्ग है, सारी डिटेल हमारे पास आपके उस क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाएगी। जैसा कि आपको मज़हर सर ने भी अभी स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग कोर्स के एंड में एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो कॉम्पिटिशन के अंदर हमारा ये पैटर्न होता है कि कॉम्पिटिशन के लिए हम 30 क्वेश्चन का सेट देते हैं। जो लास्ट डेट हमारा रहेगा, जैसा कि आपको बताया गया कि 30th को, जो 30th नवंबर है, उस दिन हम आपको 30 क्वेश्चन का बंच देंगे, जो पूरे लेक्चर के बीच में से जो हमने पूरे लेक्चर के बीच में जो आपने सुना है, सीखा है,
उसका 30 क्वेश्चन का सेट आपको दिया जाएगा कंपटीशन के लिए, ठीक है? उस पूरे 30 का 30 क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन वो भी काउंट किया जाएगा। उसके साथ-साथ में जो डेली का आप हमें एमसीक्यू भेजेंगे, जो डेली का आप हमें आंसर सबमिट करेंगे, इसकी भी मार्किंग दी जाएगी और इसका भी डेली का 100 मार्क्स रहेगा। इसके हिसाब से टोटल आपको बताया गया था कि जो रोज़ाना का मार्क्स काउंट होगा, तो रोज़ाना का 23 हमारे लेक्चर्स रहने वाले हैं इस महीने। इसलिए कि इस महीने 5 संडे आने वाले हैं, तो 5 दिन हमारी बीच में छुट्टी रहेगी संडे की वजह से। तो टोटल 23 लेक्चर रहेंगे, तो 23 लेक्चर का हर लेक्चर के लिए 100 मार्क्स रहेगा, ठीक है? तो 23 लेक्चर्स के 2300 मार्क्स हो गए, प्लस जो लास्ट डेट में हम आपको क्वेश्चन देंगे कॉम्पिटिशन के लिए 30 क्वेश्चन का सेट, उसका भी 100 मार्क्स रहेगा। तो उसका 100 मार्क्स मिला के टोटल हो गया 2400 मार्क्स, ठीक है? तो आपको 2400 मार्क्स में से ज़्यादा मार्क्स अचीव करना है। उसके बेस पर हम लोग रैंकिंग बनाएँगे और मेरिट सर्टिफ़िकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जिनकी रैंकिंग नहीं आई, कोई बात नहीं, कोशिश करें और जिनकी रैंकिंग नहीं आएगी, हम उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफ़िकेट भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा रोज़ाना का ये पैटर्न रहेगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन आपको देंगे और आपको आंसर सबमिट करना है और कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेंट्स हैव टू सेंड होमवर्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, है ना? आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हम तक वो सारी चीज़ें पहुँच जाएँगी। एवरी पार्टिसिपेंट्स विल गेट चांस टू कम्युनिकेट देयर व्यूज़ बाय टर्न। वन बाय वन हम आपको बोलने का मौका देंगे। लेक्चर के एंड में जैसा मैंने आपको बताया कि आखिरी के 10 से 15 मिनट आपको उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं या आपको अगर कुछ बोलना है तो आप आखिर में बोल सकते हैं। और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप लेक्चर के बीच में रेज़ हैंड करेंगे या फिर अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए ज़ूम में एक सेटिंग है, एक वहाँ पे ऑप्शन है कि आपके सामने इस तरीके का ये पूरा बॉक्स ओपन होगा जो आपके सामने भी स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए अलग-अलग टूल्स दिए हुए हैं। ये देखिए ये स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट से आप वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए पेन, पेन के ज़रिए आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट हाइलाइटर है, आप हाइलाइटर के ज़रिए बता सकते हैं कि ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। तो आप जैसे हाइलाइट करेंगे, तो आपका नाम यहाँ पे शो करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इनको ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, इस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर, सेंटेंस के अंदर इनको डाउट है। फिर आप माइक अनम्यूट करके हमें पूछ लीजिए, फिर हम आपको उसका आंसर दे देंगे। तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये स्पॉटलाइट है, स्पॉटलाइट के अंदर ऐसा डॉट बन के आएगा। सेकंड पेन है, पेन के अंदर ये पूरा ऐसा पेन बन के आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर के ज़रिए आप इसको हाइलाइट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई बीच में इम्पोर्टेंट हो तो ही आप बीच में पूछें, वरना आप ये कोशिश करें कि पूरे लेक्चर को अटेंड करें और आखिर में जो आपको मौका दिया जाए, उसी में आखिर के 10 से 15 मिनट में अपना क्वेश्चन पूछें। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम शुड बी मस्ट। वक़्त की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है। आपको लेक्चर के जो टाइमिंग जो हमारा टाइमिंग है 7 टू 8 पीएम का, तो आप कोशिश करें 7 बजे से पहले-पहले आप लिंक ओपन कर लें, इसलिए कि लिंक हम इंशाल्लाह 2 से 3 घंटा या मिनिमम 1 घंटा पहले आपको हम ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर दिया करेंगे। जैसे हमारा 7 बजे का लेक्चर है, तो इंशाल्लाह 6 बजे तक के आपको ग्रुप के अंदर इस लेक्चर से रिलेटेड लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 7 बजे से पहले-पहले यानी मिनिमम 6:55 तक के आप उस लिंक को ओपन कर लें और पहले से अपनी नोटबुक और पेन को लेकर मुस्तैदी के साथ कहीं एक अच्छी सी जगह कर कहीं साइड में जाकर अच्छे से जहाँ पे कोई बैकग्राउंड में कोई शोर नहीं हो रहा, किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा हो, वहाँ पर जाके इसको लेक्चर को सुनें ताकि बीच में अगर आपको कोई डाउट हो, आप अगर माइक अनम्यूट करें, तो पीछे से कोई बैकग्राउंड की वजह से कोई डिस्टर्बेंस हम तक नहीं हो और इज़िली आप अपना क्वेश्चन पूछ सकें और हम लोग आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। इसलिए कोई एक ऐसी जगह बना लीजिए घर में और वहाँ पे तन्हाई में अच्छे से सुकून के साथ बैठकर आप सारी चीज़ नोट डाउन करते जाइए। और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि माइक पूरे लेक्चर में आपको अनम्यूट रखना है और अपनी वीडियो भी ऑफ ही रखना है, ठीक है? यहाँ पे वीडियो ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या बीच में अगर आपको बोलने के लिए कहा जाएगा, तो आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। वरना जब आप लेक्चर जॉइन करेंगे, तो आप लेक्चर को माइक अनम्यूट करके रखिए और अपनी वीडियो भी ऑफ करके रखिए। और अगर आपको बीच में कोई इमरजेंसी है, किसी दिन अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, आप बिल्कुल जॉइन कर नहीं कर पाएँगे, तो उस दिन हमें पहले इन्फॉर्म करना होगा कि आज के दिन आप लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएँगे। क्या रीज़न है, क्यों लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं? हमें पहले व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए या तो आप हमें कॉल करके बता दीजिए कि आज मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाऊँगा। अगर कोई भी पार्टिसिपेंट 3 दिन तक के बिना इन्फॉर्मेशन के अगर वो एब्सेंट रहते हैं, तो हमें ये पूरी अथॉरिटी और हमें ये इख्तियार है कि हम उसके एडमिशन को कैंसल कर दें। तो तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टाइम पर एकदम पहुँच जाया करें
और पूरे लेक्चर को अच्छे से सुने। 3 दिन से ज़्यादा अगर किसी के बिना बताए हुए अगर कोई एब्सेंट रहते हैं तो हम उसका एडमिशन कैंसल कर देंगे। Absence of 3 days without prior information cause to cancellation of admission. Okay. Next point is the online certificate will be distributed at the end of the course. जैसा कि मजहर सर ने भी आपको बताया कि कोर्स के एंड में जो हम कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे उसी के बेस्ड पर रोजाना का जो आप क्वेश्चन देंगे उसके हिसाब से 2300 मार्क्स हो गए, और लास्ट में जो हम कंपटीशन के लिए क्वेश्चन देंगे उसका 100 मार्क्स हो गया। तो टोटल 2400 मार्क्स, 2400 मार्क्स में से आपका कितना मार्क्स आया उसके बेस पर हम लोग रैंकिंग निकालेंगे, और उसके हिसाब से आपको मेरिट सर्टिफिकेट या तो फिर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दी जाएगी। 3 मेरिट लिस्ट रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेंट की सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी। ये आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दिया जाएगा। और जब भी हमारा लास्ट कंपटीशन हो जाएगा उसके बाद लास्ट डेट में हमारा रिजल्ट डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी। उस दिन आपको लेक्चर के अंदर भी लास्ट में सारे पार्टिसिपेंट्स की सर्टिफिकेट वहाँ पे लेक्चर के बीच में शो की जाएगी, और वो हमारा मोटिवेशनल स्पीच और लास्ट में एक फाइनल टॉक्स होगा, और उस दिन ये सेरेमनी के अंदर भी आपको सारे सर्टिफिकेट बताई जाएगी, और फिर बाद में हम आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअली आपको हम सेंड भी कर देंगे ये आपके सर्टिफिकेट। दिस इज अवर एम दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट इन डिफरेंट फील्ड्स। हमारा ये कोर्स शुरू करने का मकसद ये है कि आपको हम अलग अलग लेवल में, अलग अलग फील्ड के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। एक्चुअली होता क्या है आज के डेट में, अगर आप सोसाइटी के अंदर देखेंगे तो लोगों के पास डिग्री है लेकिन नॉलेज नहीं है, कंसेप्ट नहीं समझना चाहते। डिग्री सबके पास है, ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स हो गया, इवन यहाँ तक देखा गया है कि जो पीएचडी कर रहे हैं वहाँ पे भी चीटिंग हो रही है। पीएचडी होल्डर भी चीटिंग कर रहे हैं, और चीटिंग करके चीटिंग के बेस पर वो पीएचडी के सर्टिफिकेट अचीव कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं जो कैंडिडेट, जो पार्टिसिपेंट पीएचडी की डिग्री ले रहा है वहाँ पे वो चीटिंग कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या हाल होगा, उसकी नॉलेज कैसी होगी। तो इसीलिए हमें सर्टिफिकेट तो अचीव करना ही है, सर्टिफिकेट हमें लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये कोशिश करना है कि हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। हमें सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है वो सारी चीज़ें हमें पता भी हों। तो हमारा इस कोर्स के ज़रिए मकसद यही है कि सोसाइटी के अंदर जो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका जानना लोगों के लिए ज़रूरी है, हम उन टॉपिक्स को इस लेक्चर में कवर करेंगे, और उन टॉपिक से आपकी आगाही होगी, और आप उन सारे टॉपिक से इंशाल्लाह अवेयर होंगे। और आपको जब ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जब आपको इसका बेसिक स्टार्ट टू एंड जब आप समझ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिपीटेडली सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो वहाँ पे इंसान अचानक परेशान हो जाता है। सपोज दैट अभी इलेक्शन का टाइम है, सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल क्या, रियल में बिहार में भी एक इलेक्शन चल रहा है। अभी वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे भी इलेक्शन होता है तो सारे जो मीडिया के पर्सन्स हैं, वो कोई भी मीडिया वाले वहाँ पे पर्टिकुलर ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए किसी गाँव में पहुँचते हैं। गाँव में पहुँचने के बाद वो लोग अलग-अलग ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, है ना? अलग-अलग कैटेगरी के लोगों से, अलग-अलग फील्ड के अंदर, जो एजुकेटेड है उनसे, नॉन एजुकेटेड उनसे, फीमेल से, मेल से, है ना? अलग-अलग बच्चे से, बूढ़े से, तो सबसे वहाँ पे वो लोग इंटरव्यू लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इस सोसाइटी के अंदर, इस एरिया के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब सडनली अचानक हमने कभी वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा नहीं होता है, कहीं सुना नहीं होता है, तो हम एकदम घबरा जाते हैं, और फिर वो सारा कैमरा के सामने हमारी बदनामी हो जाती है, वो सारी चीज़ फिर वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है। फिर उसके बाद इंसान परेशान हो जाता है कि इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सका। तो इसीलिए हमें जो सारी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी के अंदर एक ज़रूरत है, और हमारा इन सारी चीज़ों का जानना ज़रूरी है। हमें एटलीस्ट उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको मेन टॉपिक्स बता दूँ, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या सब चीज़ें हैं, क्या-क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, प्रिएम्बल क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या है। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था बिहार के अंदर, बिहार का जो अभी इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे किसी गाँव के अंदर कोई मीडिया पर्सन वहाँ गए, और उन्होंने, इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? अब वो एक एजेड थे, उन्होंने मतलब अच्छे पढ़े-लिखे थे, लेकिन ही डोंट नो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ये एक ऐसी कंट्री के अंदर रह रहे हैं जहाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया को बोला जाता है, लेकिन ही डोंट नो इवन डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। हालाँकि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा फेमस है, तो वो भी उनको पता नहीं थी, और बहुत सारे क्वेश्चन्स उन्होंने पूछा, तो कुछ भी वो आंसर नहीं दे पाए, फिर वो बेचारे परेशान हो गए। इस तरीके से मीडिया के सामने उनकी बेइज़्ज़ती ऐसी होती है। तो हमारे साथ भी अल्लाह ना करे ये सारी चीज़ नहीं हो, और हमें अवेयर रहना चाहिए ये सारी चीज़ों से। तो हमारा कोर्स का यही मकसद है कि हम लोग आपको अलग-अलग फ़ील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर से
बूस्ट होगा और आप जब ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा और आप किसी भी इंटरव्यू को ईज़िली अचीव कर पाएँगे। कहीं पे भी आप डिबेट या डिस्कशन हो तो आप कर सकेंगे और किसी भी मीडिया के सामने इंटरव्यू दे सकेंगे। Finally, we have to remember famous quotation: if you think you can, you can. If you think you can't, you can't. अब आखिर में आपको ये एक डायलॉग है, ये एक जिसको कोटेशन बोल सकते हैं, इस कोटेशन को आपको याद रखना होगा कि अगर आप सोचते हैं किसी चीज़ को अचीव करना, तो आप कर सकते हैं। इफ़ यू थिंक यू कैन, अगर आप ये सोचते हैं कि आप इसे कर पाएँगे, सो यू कैन, तो आप उसको यकीनन कर लेंगे। एंड इफ़ यू थिंक यू कांट, यू कांट, और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो यकीनन आप नहीं कर पाएँगे। इसीलिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना होगा। हमें अपनी लाइफ़स्टाइल को पॉज़िटिव वे में लेके जाना होगा और हर दिन हमारे लिए एक नई अपॉर्च्युनिटी लेकर आता है। एवरी न्यू डे ब्रिंग्स अ न्यू अपॉर्च्युनिटी। रोज़ाना हमें एक नया मौका मिलता है, हमारे लिए एक नई अपॉर्च्युनिटी रहती है, कुछ ना कुछ सीखने की, तो हमें हर दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए और कुछ ना कुछ अपने लाइफ़ के अंदर पॉज़िटिविटी अपने अंदर लाना चाहिए और कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। और अगर हम ये सोचेंगे कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो वाक़ई हम कर सकते हैं। तो हमारी थिंकिंग को पॉज़िटिव वे में लेके चलना होगा और अगर आप ये सोच लेंगे कि हम नहीं कर पाएँगे, तो आप वाक़ई नहीं कर पाएँगे। उसके बाद ये देखिए आखिर में एक कोटेशन है, एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस, यानी तालीम जो है कामयाबी की कुंजी है। इंसान कामयाब उसी वक़्त होता है जब वो तालीम से आरास्ता होता है और तालीम के ज़ेवर से वो माला-माल होता है। इसीलिए एजुकेशन को की ऑफ सक्सेस बोला गया है कि कहीं पे भी कामयाबी के लिए ये मेन फैक्टर और मेन सोर्स है। देखिए, पैसे का मिल जाना, इज़्ज़त का मिल जाना, मालो-दौलत का मिल जाना, दिस इज़ नॉट अ सक्सेस। सक्सेस क्या है कि इंसान एक अवेयर होकर सोसाइटी के अंदर रहे, उसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़े और एक अच्छी सी लाइफ़ पॉज़िटिविटी के अंदर वो चला सके। तो वो इंसान को तालीम से आता है। इंसान के पास जितनी ज़्यादा नॉलेज रहेगी, उतना ज़्यादा वो अपनी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय कर पाएगा और अपनी लाइफ़ को उतना अच्छे से आगे बढ़ा पाएगा। एक इंसान है जिसके पास एजुकेशन कुछ नहीं है, नॉलेज कुछ नहीं है, लेकिन पैसा खूब है, लेकिन वो दूसरे का मोहताज रहेगा। हर काम के लिए किसी न किसी को उसको मदद लेनी पड़ेगी, अपने पैसे के ज़रिए उसको खरीदेगा, उसको पैसा देकर वो काम करवाएगा। लेकिन वो खुद मोहताज रहेगा, खुद छोटा-छोटा सा भी काम नहीं कर पाएगा। छोटी-सी कोई छोटे से काम के लिए भी वो खुद परेशान रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। इंसान को अगर कामयाब होना है, तो तालीम ये एक अहम फैक्टर है और तालीम जो ये मेन सोर्स है। इसीलिए इंसान को ये एजुकेशन हमेशा अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा कुछ आज का इंट्रोडक्टिव पॉइंट था। अब आपको आखिर में ये मौका दिया जाता है, अभी हमारे पास कुछ टाइम है। अब आपके पास ये टाइम है कि आप इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो अब आप पूछ सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। यस, प्लीज़ माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी रह गई हो, यू कैन आस्क। यस। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक-एक करके वन बाय वन सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन पेश कीजिए। जिस तरीके से हमने अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया, चूँकि आज ये हमारा फर्स्ट डे है, तो जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं वो एक-दूसरे के साथ घुल-मिल जाएँ और लोगों को पता चले कि कौन-कौन इस कोर्स के शामिल हैं। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक-एक करके माइक अनम्यूट करके प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आज पहला दिन है तो आप अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वीडियो भी ऑन करके, माइक अनम्यूट करके आप अपना इंट्रोडक्शन पेश कीजिए। Yes, I'm waiting for your reply. Please unmute your mic, open your video. Name and profession. Yes, आपको इंट्रोडक्शन शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं, आपका क्या प्रोफेशन है, बस। ठीक है, मैं यस, इमरान अनवर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व My name is बरकातहू। my name is Imran Anwar. I am from Kishanganj, Bihar. Now I'm studying in Nadatul Ulama, Lucknow, यस, and now I must participate in this program. So it's happy. यस, ओके, माशाल्लाह, वेलकम। प्लीज़ अनम्यूट योर माइक।
Yes, next. Affan Naik. Mr. Affan Naik, please unmute your mic. Please introduce yourself. Yes, मैं एक एक करके नाम लेके बुला रहा हूँ. Affan Naik, please unmute your mic. चूंकि हमारा पहला दिन है तो इंट्रोडक्शन हो जाना ज़रूरी है ताकि हमारे जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स उनको पता चले कि कौन कौन इस कोर्स में शामिल है और हमें भी सारी बातें अच्छे से पता चलें कि कौन कौन है इस कोर्स में. तो प्लीज़ आप माइक अनम्यूट करके अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए. ओके, नेक्स्ट. अल्तमश सैयद. अल्तमश सैयद. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. My name is Abdullah Sayyid. I live in Lahore यस. and I'm studying engineering third year right now. ओके, माशाल्लाह. थैंक यू. प्लीज़ अनम्यूट योर माइक. यस, नेक्स्ट. मिस्टर अरबाज. अरबाज शेख, प्लीज़ अनम्यूट योर माइक. यस, अरबाज शेख. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. My name is Varshit and I'm Yes. Where do you live? Okay. Thank you. Thank you. Please unmute your mic. Thank you very much. Okay, mute your mic, Arbaz Sheikh. Next. Yes, Awish Sheikh. Please mic unmute कीजिए. Awish Sheikh. Short introduction दीजिए. Mr. Awish. Okay. Next. Safia Khan. Safia Khan. Please unmute your mic. Am I audible? Please unmute your mic. मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है. सफिया खान. वालेकुम अस्सलाम. Yes. Yes. and I had just applied my CET exam also. It is coming next month. Yes. Where are you from? Where are you from? Okay, very good. Thank you very much. Yes, so this is our request to you that when you will join this lecture, please enroll your name. Okay, who is joining the lecture? Please write your name over there. Okay, okay, sir. Okay, okay. Thank you. Next. Sajjad Qadri. Yes, respected Sajjad Qadri. Please unmute your mic, sir. Walaikum sir. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, Yes, sir. I am Sajjad Qadri from Kathiawad, Gujarat. Yes. I have completed graduation and also completed LLB MashaAllah. recently, and Yes. I want to practice Yes. in Okay, this sir. field. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Yes. Okay, thank you, sir. So this is our proud that some personality like you join in this course. Inshallah, we'll learn so many things by you, inshallah. Yes, next. Okay. Lot of thanks to you, all the participants. Alhamdulillah. So this was our short introduction lecture. So is there any query in the last related to lecture? How you have to join, how you have to answer, and how you have to make notebook? Any query, please ask. चूंकि ये हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट है तो इसमें अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो कैसे लेक्चर को ज्वाइन करना है, कैसे क्वेश्चन आंसर देना है, कैसे लेक्चर में कैसे आगे पार्टिसिपेट करना है, तो आप प्लीज़ अभी पूछ सकते हैं. प्लीज़ माइक अनम्यूट करके अगर आपको कोई भी डाउट हो लेक्चर से रिलेटेड आप पूछ लीजिए प्लीज़.
यस, हेलो सर। यस। जी जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे व्हाट्सएप के अंदर जो मतलब क्वेश्चन दिए जाएंगे रोजाना रोजाना के बेसिक पे जो 10-10 क्वेश्चन जी, जी। उसमें जब फिल करना है क्वेश्चन तो वो मतलब कि एक फॉर्म जो होगा उसी के अंदर फिल करना है क्या, या फिर उसमें अलग से हमको राइट करना है उसमें? नहीं, 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 आपको उस फॉर्म के अंदर ही सिर्फ़ टिक करना है बस, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, अच्छा 3 जी। ऑप्शन दिए अच्छा रहेंगे, जी। ठीक है? सिर्फ़ आपको हाँ, करेक्ट लिखने आंसर के पे तौर टिक पे। करना है। या सिर्फ़ अच्छा आप अच्छा जी। क्लिक करेंगे ना वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है? और फिर लास्ट में जब आप 200 क्वेश्चन दे देंगे, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आप सबमिट कर दीजिएगा, जी ठीक है? और जी इसके सर। लिए और सबसे उसके बाद जो जी बोलिए। ये सबसे मेन बात ये है, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बताऊँगा कि इसके लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस लेक्चर के लिए सिर्फ़ ज़ूम ऐप डाउनलोड कर लिया, दैट इज़ इनफ फॉर द लेक्चर। ज़ूम ऐप पे हमारा लेक्चर होगा ओके। और व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो व्हाट्सएप तो सब लोगों के पास है और ज़ूम ऐप आपने डाउनलोड कर ही लिया है। अब आपको क्वेश्चन वगैरह के लिए या आगे की किसी भी काम के लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है। क्वेश्चन हम आपको व्हाट्सएप पे ही सेंड करेंगे, ठीक है? और व्हाट्सएप पे जो हम लिंक देंगे, आपको सिर्फ़ लिंक ओपन करना है। लिंक ओपन करते के साथ ही आपका नाम पूछेगा, नाम डाल दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद 10 क्वेश्चन आएँगे, आपको एक-एक करके करेक्ट आंसर पे टिक करते जाना है। फिर लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर दीजिए, बस। कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। उसमें कोई टाइमिंग होगी सर? टाइमिंग तो नहीं है, आपको कोशिश करना है कि जो दूसरा लेक्चर है, उससे पहले-पहले देना है। यानी जैसे कि अच्छा जी। जैसे देखिए, जैसे हमारा कल का लेक्चर है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इंशाल्लाह, तो कल इंशाल्लाह शाम में 7 से 8 बजे तक के हमारा लेक्चर होगा टाइम मैनेजमेंट पे। अब आपको इंशाल्लाह 8 बजे के बाद, यानी 9 बजे, 10 बजे, मैक्सिमम 10 बजे तक के आपको क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अब आपको ये कोशिश जी। करनी है कि जो दूसरा दिन है, यानी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा टाइम मैनेजमेंट के बाद वाला लेक्चर अगला दिन, तो उस दिन शाम में 7 बजे से पहले-पहले तक उस आंसर को सबमिट कर दिया कीजिए। ओके। इसलिए कि हम लोग उसके हिसाब से मार्किंग करते जाएँगे। अगर आप डिले करेंगे तो हमें भी प्रॉब्लम होगी और आपके ऊपर भी एक-एक करके बोझ बढ़ता जाएगा। इसलिए रोज़ाना का काम डेली बेस पे करते जाएँ और आज का काम कल पर ना टालें। ओके सर। थैंक यू। ओके? और किसी का कोई सवाल है प्लीज़ आस्क, और कोई क्वेरी हो, इंक्वायरी हो? ओके? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आई होप आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सारी बातें, इस कोर्स का क्या मकसद है, इस कोर्स को हम लोगों ने क्यों शुरू किया और हमारा जो प्रीवियस बैच था वो कैसा रहा और लोगों के कैसे परफॉर्मेंस रहे और किस तरीके से हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया और क्या-क्या उन लोगों को फ़ायदा हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोगों को वीडियोज़ भेजी गई थी, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। हमारी टोटल आपको 3 वीडियोज़ भेजी गई है। आपको इंडिविजुअली भी भेजा गया होगा और ग्रुप में भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा एक वीडियो, उसमें हमने इंट्रोडक्शन बनाया है, जो 3 साढ़े 3 मिनट की वीडियो है। इस कोर्स को हमने क्यों क्यों लॉन्च किया था, वो सारी बातें उसके अंदर एक पार्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक वीडियो आपके सामने आएगी, वो आपको इंशाल्लाह आज भी शेयर कर दी जाएगी। वो तकरीबन 7 सवा 7 मिनट की है। उसमें जो हमारे फर्स्ट बैच के पार्टिसिपेंट थे, उन लोगों ने इस कोर्स में क्या सीखा, उनके तासुरात और उनके व्यूज़, वो उस वीडियो के अंदर आपके सामने पेश किए जाएँगे। आप उस वीडियो को देखिए और आप लोगों को सारी डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, सारी बातें समझ में आ जाएँगी कि पहले बैच के लोगों ने इस कोर्स से क्या सीखा और उनको क्या फ़ायदा हुआ और आगे वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो सारी बातें सेकंड वीडियो के अंदर है। उसके बाद हमारा एक पैम्फलेट था इस कोर्स के एडमिशन से रिलेटेड, जिसमें हमने अपना एक एडवर्टाइज़मेंट किया था कि हमारे कोर्स के अंदर क्या-क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं और क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर है, वो सारी चीज़ें हमने बताई थी। उसके बाद एक हमने आपको एक एडमिशन फॉर्म सेंड किया था, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने फिल किया, उसके बाद आगे का ये पूरा प्रोसेस हुआ। इसी तरीके से आपके सामने धीरे-धीरे सारी बातें जब आएँगी, तो आपको एक-एक करके सारी बातें इंशाल्लाह समझ में आती जाएँगी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं पर्सनली, जो आपको नंबर दिए गए हैं मज़हर सर के और मेरा नाम शेख जाफ़र है। आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या तो जो मज़हर सर का नंबर है 9833, उस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं, या तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी बात कर सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं और फिर आपको ग्रुप में भी बात करने की परमिशन है। इसीलिए हमने ग्रुप के चैट को ऑफ नहीं रखा है, सबके लिए हमने ओपन किया हुआ है। आपको कोई भी डाउट हो, आप ग्रुप में बिला झिझक पूछ सकते हैं कि आपको ये सब डाउट है, ठीक है? तो हमारा नंबर आपके लिए चौबीसों घंटा इंशाल्लाह खुला हुआ है। हम लोग आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, अब हम लोग इंशाल्लाह कल मिलेंगे इसी वक्त में। कल इंशाल्लाह 7 से 8 बजे तक के हमारा पहला लेक्चर होगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। इंशाल्लाह वक्त से पहले आपको ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप लेक्चर ज्वाइन कर लीजिएगा। यस, ठीक है। ओके, वालेकुम अस्सलाम।